आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है गुलफ़ान खान। जयपुर एलपीजी टैंकर हादसे में एक गोविंद नारायण की भी मौत हो जाती है। ये भी उस जाम में फँस जाता है और जाम में फँसने की वजह से इसकी भी मौत हो जाती है। ये अपने घर से निकलता है जयपुर के लिए, साथ में इसके दोस्त होते हैं इरफ़ान और विष्णु। ये तीनों जाते हैं जयपुर के लिए और जब भंकरोटा के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे टैंकर और दूसरे ट्रक की जब टक्कर लगती है तो वहाँ पे जाम लग जाता है और जाम में से बचने के लिए विष्णु और गोविंद नारायण और इरफ़ान ये तीनों गाड़ी से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पे जाते हैं। वहाँ पे बैठ के चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ा समय बाद ही गोविंद नारायण फिर वापस जाता है अपनी। उतने में जब ये कार लेने जाता है तो उतने में एक धमाका होता है। धमाके में काफ़ी जो है वो आग की जो लपटें थी वो गोविंद नारायण की कार तक भी आ जाती हैं और ये भी जो है तो काफ़ी घायल हो जाता है। ये गाड़ी से निकल नहीं पाता लेकिन कोशिश करता है कैसे भी करके ये गाड़ी से निकलने के लिए और ये भी काफ़ी जल चुका था। एक कैसे भी करके गाड़ी से निकलता है और निकलने के बाद जब इसको वहाँ पुलिस वाले देखते हैं तो ये काफ़ी घायल अवस्था में था, तो इसको इमरजेंसी एम्बुलेंस में भेजते हैं और मान सिंह सवाई हॉस्पिटल में इसको इलाज के लिए भेज देते हैं। और इसके घर वाले परेशान रहते, इसका फ़ोन नहीं लगता। बाद में मोहल्ले का ही कोई बताता है कि विष्णु और इरफ़ान भी गए हुए हैं साथ में, आप उनको क्यों नहीं ट्राई करते, उनका नंबर लगाओ। तो विष्णु से बात होती है और विष्णु से बात जब होती है तो विष्णु बताता है कि हाँ गोविंद नारायण जो है घायल हो चुका है और उसको मानसी सवाई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो उसके घर वाले आते हैं, उसके घर वाले आने से पहले ही गोविंद नारायण की मौत हो जाती है और उसके घर वाले ने बताया कि विष्णु नारायण जो है उसकी शादी अगले महीने की 2 तारीख की थी और ख़रीदारी के लिए ये जयपुर जा रहा था और उसकी भी मौत हो जाती है। अब टैंकर की टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि जो सामने वाला जो ट्रक था तो उसकी टक्कर इसके जब ये ट्रक से भिड़ता है तो इसके 5 नोज़ल लगे हुए थे टैंकर एलपीजी गैस में, तो ये पाँचों नोज़ल ना टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं तो गैस निकलने लगती है और ये टैंकर में करीब 18 टन गैस थी। तो आग एकदम से नहीं पकड़ती है कि जब टक्कर होती है तो आग एकदम से पकड़ लेती नहीं, पहले गैस निकलती है और गैस निकलने के बाद उस सारे एरिए में फैल जाती है। करीबन 300 मीटर के दायरे में गैस फैल जाती है और फिर एकदम से जो है एक धमाका होता है, करीबन काफ़ी ऊंचा उठता है और बहुत दूर से लोग देख लेते हैं कि वहाँ पे टैंकर के जो टक्कर हुआ है और गैस का ये उसी का जो है एक्सीडेंट की आग है। तो कहीं न कहीं काफ़ी लोग फँस जाते हैं और करीबन 40 लोग इस आग धमाके में जो है जल जाते हैं, फँस जाते हैं और एक करीबन 10 से 12 लोग एक खेत की तरफ भागते हुए जा रहे थे। एक घर था वहाँ पे, एक फार्म हाउस बना हुआ था, एक किसान का था, तो वो उस घर की तरफ जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए कि हम शायद वो घर की तरफ पहुँच जाएँ और वो घर वाले शायद हमको बचा लें, तो वो भागते हुए जाते हैं। जब उस घर के पास पहुँचते हैं तो घर वाले बाहर निकलते हैं, उनको घायल अवस्था में देखते हैं, तो वो भी जो है काफ़ी जो है तो डर जाते हैं उनको देखकर और सहम जाते हैं। फिर उनको घर के में सबको पनाह देते हैं और इसके बाद उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजा जाए और एक हॉस्पिटल पास ही में था, उसका शॉर्टकट रास्ता जो है खेत से जाता है, वो खेत से सब लोगों को लेके जाते हैं और ले जाने के बाद एक करीबन हॉस्पिटल की जो दीवार थी वो 8 फुट जो है तो ऊंची थी। अब उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि हॉस्पिटल की दीवार फांद सकें, तो एक सीढ़ी लेके आते हैं, सीढ़ी की मदद से वो सारे घायलों को हॉस्पिटल के अंदर भेज देते हैं। अब जब हॉस्पिटल का मालिक उनको देखता है तो डॉक्टर को सख्त निर्देश देता है कि इनका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। अब उनका इलाज होता है, इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल उनको सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं उस टैंकर का जो ड्राइवर था वो जब एक्सीडेंट होता है और गैस निकलने लगती है तो एलपीजी टैंकर का जो ड्राइवर था वो वहाँ से निकल कर भागने लगता है। कहीं न कहीं उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आग ज़रूर पकड़ेगी,
तो वो भागता ही जाता है और वो जब आग पकड़ती है तो वो आग की चपेट में नहीं आता, क्योंकि उसको पता था कि ये गैस जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आग जाएगी। तो वो भागता ही जाता है और वो बच जाता है, और जो सामने से ठोकर मारता है ट्रक, उसका ड्राइवर फंस जाता है और उस आग की चपेट में आ जाता है। और जब उसकी लाश निकालते हैं तो छोटा सा एक सिर्फ शिनाख्त मिलता है कि हाँ, ये ड्राइवर की लाश है, और वो पूरी तरीके जल जाता है। और जैसे चीता में जलाते हैं तो थोड़ा सा हड्डियाँ बचती हैं, ऐसे ही ऐसी पोजीशन में उस ट्रक ड्राइवर की लाश मिलती है। उसको एक पोटली में बांधकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रक ड्राइवर की गलती थी, और ये ट्रक ड्राइवर के अगले महीने ही जो है 2 चालान थे, और अक्टूबर महीने में सिग्नल तोड़ने का 1 चालान था। तो कहीं न कहीं ट्रक ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे ड्राइवरों को ना करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।